आपको क्लियर हुआ होगा क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं अन्य पाठ्य वस्तु का विषय क्या बनाया जाता था। एक तो परा विषय होते थे, दूसरे अपरा विषय होते थे। अगला अब यहां पे फोकस किया जा रहा है जिस बच्चे का जो वर्ण है उस वर्ण के हिसाब से उस बच्चे को शिक्षा दी जाए। ठीक है, जैसे अगर ब्राह्मण है तो उसको धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा ब्राह्मण है तो फिर अगर जिसको धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान नहीं तो वो कैसा ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण है, अगर आज के समय में भी कई बार मैं ब्राह्मण उसमें आती हूं, वर्ण में आती हूं, लेकिन मुझे ना तो इस का कोई दुख है ना ही इस पर कोई प्राइड है। ठीक है, मेरे लिए अगर मैं ब्राह्मण नहीं भी होती तब भी समान स्थिति होती, ब्राह्मण हूं मैं तब भी मेरे लिए कोई इतना बड़ा कुछ मैंने अचीव नहीं कर लिया है। लेकिन अब कई बच्चे कहते हैं तुम जैसे लोग, तुम वाले ब्राह्मण वर्ग के कारण ही हमें बहुत सारी परेशानियां जो है पास्ट में हमें झेलने को मिली थी। तो कई बार आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है, तो मन करता है कहने का भाई मैं नहीं थी वो जिसने कि इतना कुछ अत्याचार किया। अत्याचार हुए थे एक समय में। ठीक है, ऐसा नहीं है हम नफरत कर लें किसी भी वर्ण से या किसी भी जाति से। एक समय में उपेक्षित स्थिति की थी और एक समय में उपेक्षित स्थिति थी। वास्तव में जब हम पढ़ते हैं तो जब आप स्टडी करेंगे कास्टिज्म को डिटेल में, जब आप हायर एजुकेशन में लेंगे तब वहां पर हम जब स्टडी करते हैं तो इतना बुरा सलूक किया जाता था एक वर्ग के साथ कि वो अगर चल रहा है किसी राह में तो उसके कमर पर झाड़ू लगा दिया जाता था। झाड़ू इसलिए लगा दिया जाता था कि जहां पर वो जा रहा है वहां पर सफाई हो सके, वो चलता जाए तो पीछे से वो साफ भी करता जाए। आप एक मनुष्य में, अगर हम एक मनुष्य के तौर पर हमारे साथ कोई इतनी प्रताड़ना करे और आने वाली हमारी संतान, अपने लिए तो इंसान फिर भी सह लेता है, अपनी संतान के साथ या कोई भी संतान अपने माता पिता के साथ इस तरीके का सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप ये देखिएगा एक समय में इतनी प्रताड़ित स्थिति थी और करने वाले कौन थे? समाज के कुछ अवसरवादी लोग जो कि ऊंची स्थिति का लाभ कर रहे थे। ठीक है, अगर आज के समय में हम रोष करें कि अरे कास्टिज्म कहाँ है ना, कास्टिज्म नहीं है और कहीं पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, तब भी रिजर्वेशन डाला गया है। अगर आप वास्तव में देखें अभी भी ग्रामीण भारत में या कई ऐसे इलाकों में जाकर के जहां पर इस तरीके की मान्यताओं को आज के समय में भी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, आपको हेय दृष्टि से देखा जाएगा या फिर आप अपने आप में वर्चस्वपूर्ण स्थिति का भोग करेंगे दूसरी कास्ट या दूसरी जाति के मुकाबले। आप वहां पर जाकर के देखेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि ये अहंकार किस चीज का है, जो एक जाति है जो कि आप खुद से आपने नहीं निश्चित करी। अब कई बार हमें अमीर गरीब के हिसाब से हमारे साथ कोई भेद करता है तो हमें दुख लगता है, बुरा लगता है। मैं गरीब अपनी इच्छा से गरीब नहीं हुआ हूं। हम कहते हैं ना, अगर मैं जो हमारी वीक पॉइंट होती है हम उसको तो समझते हैं लेकिन दूसरों का वीक पॉइंट हम कभी नहीं समझते। हम अगर गरीब हैं तो हम अपनी इच्छा से जो है गरीब नहीं है। ऐसी स्थिति में वही गरीब व्यक्ति यदि जाति से उच्च है तो वो उनके सामने अपनी उच्चता प्रदर्शित करने में देर नहीं लगाएगा जहां पर उसको उच्च दिखना होगा, है ना। तो हम क्या है, हम अपने हिसाब से अपने मानकों को परिवर्तित करते रहते हैं। जहां पर हमें लगता है हम नुकसान में हैं तो वहां पर हमारे मूल्य अलग बदल जाते हैं, जहां पर लगता है हम फायदे में हैं तो हम वहां पर अपने मूल्य बदल लेते हैं। तो क्या है, हम ह्यूमन है, हमारी मानसिकता ऐसी। अब हम किसको दोषी बताएं किसको दोषी नहीं बताएं, है ना। तो यही वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप भी था। ब्राह्मण वर्ग के लिए धार्मिक कृत्यों का ज्ञान अनिवार्य था, क्षत्रियों के लिए रक्षा की व्यवस्था उनके लिए थी तो वहां पर युद्ध विद्या का ज्ञान उन्हें होना चाहिए था। ऐसे ही वैश्यों के लिए व्यापार या फिर कृषि आदि का ज्ञान उन्हें होना चाहिए था। यहां पर भी शिक्षा व्यवस्था में शूद्र वर्ग के लिए किसका ज्ञान होना चाहिए कोई भी वर्णन नहीं किया गया। जब इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है कि शूद्रों को महत्व ही नहीं दिया गया वैदिक काल में, तो आप ये सोच सकते हैं कि दशा कैसी रही होगी, उस वर्ग की दशा कैसी रही होगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति थी जो आज के समय में हम गुस्सा कर रहे हैं। हालांकि वो वर्ग नहीं था, आज के समय में जो लाभ उठा रहे हैं वो लाभ उठाने वाले अलग ही है। उस वर्ग से भी कई लोग बहुत संपन्न हैं, तो संपन्न स्थिति में भी हर चीज का लाभ नहीं मिल सकता, और कई ऊंची जाति के हैं लेकिन वो निर्धन स्थिति का भोग कर रहे हैं। तो हर समय के हिसाब से मानक बदलते रहते हैं, स्थितियां सबकी परिवर्तित होती रहती हैं और यही सृष्टि का नियम भी है। ठीक है, आज हम सोचें हम अच्छी पोजीशन में हैं, जो हमसे कम पोजीशन में है उसको हम ऐसे हेय समझेंगे। ठीक है, और कल के दिन
वो जो है स्थिति में था उसकी अगली जनरेशन आपकी जनरेशन से आगे निकल जाएगी। तो ये प्रकृति का नियम है, बदलता रहता है। आज कोई ऊंची सत्ता पर है तो कल कोई दूसरा होगा जो अभी निम्न सत्ता का भोग कर रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन चेंज होती रहती है। यहां पर भी आप क्या देख